महिलाएं कितना सशक्त होंगी, क्या कुछ कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आधी आबादी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने कम से कम ये सोचा कि महिलाओं को भी एक मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इसी के तहत वो 33% का आज आरक्षण जो महिलाओं के लिए लेके आए हैं, तो इसके लिए हम हृदय से सब आभार व्यक्त करते हैं। निश्चित रूप से जब महिलाएं आएंगी तो एक तस्वीर तो बदलेगी, तो क्योंकि विधानसभा लोकसभा में पहुंचेंगी महिलाएं, तो क्योंकि महिलाओं की कार्य करने की क्षमता हो, उनके कमिटमेंट्स हों, उनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पुरुषों से बहुत ज़्यादा अधिक महत्व रखती हैं। तो क्योंकि जब जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी 2047 में विकसित भारत का सपना देखते हैं, तो निश्चित रूप से कि अगर आधी आबादी मुख्य धारा से नहीं जुड़ेगी, वो एक निर्णायक भूमिका में नहीं आएगी, तब तक कैसे विकसित भारत रहेगा। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का फिर से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने कोशिश भी की है, और ये जो ऐतिहासिक पल है जो स्वर्ण में अक्षरों से लिखा जाएगा आज, और तो ये इसके लिए हम सब महिलाओं की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा की सीटें बढ़ाई जा रही, जिसको लेकर इंडिया गठबंधन के सभी दल विरोध कर रहे हैं। क्यों, वो क्या लोकसभा की बढ़ाई जाएगी, उससे बीजेपी लड़ेगी क्या उन पर चुनाव? उन पर विपक्ष नहीं लड़ेगा क्या? अगर लड़ेगा तो उनका विरोध किस बात का है? उनको तकलीफ इस बात की है कि महिलाओं को इतनी तवज्जो क्यों दी जाएगी, महिलाओं को इतना आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि अगर अभी तक विपक्ष ने चाहा होता तो इतने साल सरकारें रही, कभी आज तक महिलाओं के बारे में नहीं सोचा। और प्रधानमंत्री जी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, किसी ऐसा नहीं है वो सिर्फ बीजेपी की महिलाओं के लिए सोच रहे हैं, किसके लिए, वो हर महिला की बात कर रहे हैं। और जब उन्होंने 2014 में जब खुद प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने सबसे पहले जो उनको चिंता हुई थी वो हुई थी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की, जिस पे उन्होंने सबसे ज्यादा पहली योजना थी उनकी। तो आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि बेटी बच भी रही है, बेटी पढ़ भी रही है और बेटी बढ़ भी रही है, और आज बेटी निर्णायक भूमिका में आने की स्थिति में आ गई। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इसमें विपक्ष को तो मैं कहती हूँ कि सबको खड़े होकर समर्थन करना चाहिए, तालियां बजाना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए कि कम से कम उन्होंने सोचा तो सही। क्योंकि महिलाएं भी कोई किसी जाति या किसी धर्म या किसी पार्टी या किसी संगठन की नहीं है। महिलाएं देश की आधी आबादी है, सच है। और देश की अगर आधी आबादी है तो उनको फिर मुख्य धारा से क्यों नहीं जोड़ना चाहिए, उनको निर्णायक भूमिका में क्यों नहीं आना चाहिए। तो मैं कहती हूँ विपक्ष को भी इसका दिल से आभार व्यक्त करने के साथ साथ समर्थन करना चाहिए। महिला आरक्षण बिल पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आधी आबादी में क्या मुस्लिम महिलाएं नहीं आती हैं? तो क्यों नहीं आती? किसने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं है? ये हिंदू और मुस्लिम कहाँ से आ गई? 33% का आरक्षण महिलाओं के लिए है, वो कोई भी है। जैसा बताया कि देश की आधी आबादी है, ना उनका कोई धर्म, ना किसी जाति, ना किसी पार्टी, ना किसी संगठन से उनको बांध के रखा जाए। वो देश की आधी आबादी और 33% का आरक्षण सबके लिए है। तो वो ऐसी बातें करके क्यों बेकार उसको विवादित बना रहे हैं? उनको इसका धन्यवाद देना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी धन्यवाद देना चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी नारी को नारा बनाना चाहती है, महिला आरक्षण को लेकर इतनी जल्दबाजी में बीजेपी क्यों है? मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये बताते हुए कि अखिलेश जी को समझना चाहिए, नारी शक्ति सिर्फ नारा नहीं है, बल्कि नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 देश के लोकतांत्रिक इतिहास का ऐतिहासिक निर्णय है। यह कानून महिलाओं को भागीदारी से निर्णायक कर्ता की भूमिका में लेके आ रहा है। तो मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि महिलाएं, नारी जो भी हैं वो सबके लिए हैं। इनको किसी जाति धर्म में नहीं बांटना चाहिए, ना किसी पार्टी या संगठन में इनको विभाजित करना चाहिए। देश की आधी आबादी पूर्णतः सत्य है। और अगर आज माननीय प्रधानमंत्री जी 33% का आरक्षण लेके आ रहे हैं और 33% पे अगर महिलाएं निर्णायक भूमिका में होंगी, तो मुझे लगता है कि अखिलेश जी को कष्ट नहीं होना चाहिए। इनको थोड़ा सा अपनी चीजों में सुधार कर लेना चाहिए, और दूसरा किसी और के भी नेतृत्व को झेलने की क्षमताएं रखनी चाहिए। इनकी दो ही रीजन, मुझे नहीं लगता कि इनकी नीयत साफ है। क्योंकि या तो इनको यह है कि इन्होंने अपने घर की महिलाओं को सबको एक सही जगह बिठाया हुआ है, तो ये नहीं चाहते कि इनकी महिलाओं की भी कंपटीशन में कोई दूसरी अच्छी मजबूत महिला कहीं से आ पाए। क्योंकि इनको ये सोचना चाहिए कि इसमें कहाँ कोई संगठन की बात आ रही है, इसमें कहाँ किस पार्टी की बात आ रही है। अगर चुनाव की बात आती है, चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा में, जहां भारतीय जनता पार्टी की अगर कोई महिला लड़ेगी, तो क्या समाजवादी की, बसपा की या कांग्रेस की वहां महिला नहीं लड़ेगी? तो इसमें ये क्यों इतना इसको विवादित बनाने पर तुले हुए हैं? ये कुछ भी करें, पूरी जनता, पूरी देश की महिलाएं आज टीवी देख रही हैं, तो ये अपनी एक नेगेटिव छवि बनाने के लिए मुझे लग रहा है आगे चल रहे हैं, और देश की आधी आबादी के बारे में इस तरह की बातें करके। तो मुझे लगता है कि इनको अच्छे मन से सहयोग करना चाहिए और अच्छे मन से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहिए इस बिल के लिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।